वज़ीर फाइनेंस अरुण जेटली ने 1000 और 500 के नोटों पर पाबंदी के बाद मुल्क की आवाम को एक और परेशानी में मुब्तला करने वाला बयान में ट्रेन के किराए में इजाफे का इशारा दिया। उन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद रेलवे की खिदमत को बेहतर बनाने और ज़रूरी अशिया और खिदमत की अदायगी के लिए ट्रेन के किरायों को बढ़ाया जाना अशद ज़रूरी है। वहीं दूसरी जानिब इंडियन रेलवे ने ट्रेनों में सीटों के रिजर्वेशन कानून में बदलाव लाते हुए RAC सीटों की मुतय्यना तादाद को बढ़ाया है। ये फैसला मुसाफिरीन की ज़्यादा तादाद को देखते हुए किया गया। पहले 20 अफराद को RAC सीट पर सफ़र करने की इजाज़त थी, जबकि अब 28 अफराद इस तरह की सीट पर बैठकर सफ़र कर सकेंगे। इसे 17 जनवरी 2017 से लागू कर दिया जाएगा। नोटों की मनसूखी के बाद मुल्क भर से ज़्यादातर BJP से ताल्लुक़ रखने वाले लीडर ही पकड़े जा रहे हैं। अब बड़ी तादाद में बैंक में पुराने नोट जमा होने के मामले की वजह से महकमा इनकम टैक्स के निशाने पर आए मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा और मध्य प्रदेश हाउसिंग एसोसिएशन के साबिक़ चेयरमैन सुशील वासवानी की रिहाइश गाहों पर छापे की कार्रवाई आज भी जारी रही। इनकम टैक्स ज़राए के मुताबिक दारुल हुकूमत कोऑपरेटिव बैंक के बानी सदर सुशील वासवानी के अहाते पर कल सुबह से जारी छापे की कार्रवाई में अब तक करोड़ों रुपए की जायदाद का इंकशाफ हो चुका है। छापे की जद में वासवानी खानदान और सुशील वासवानी के ससुराल के भी कई लोग आए हैं। तमिलनाडु के चीफ सेक्रेटरी पी राजमोहन राव के घर पर भी इनकम टैक्स को महकमे ने आज छापा मारा। अन्ना शहर में वाक़ उनकी रिहाइशगाह पर छापामारी के अलावा दीगर 10 जगहों पर भी कार्रवाई की गई। खबर है कि IT अफसरान की टीम मुसलसल इनसे पूछताछ कर रही है। इनकम टैक्स महकमे की टीम राजमोहन राव के बेटे के अकाउंट्स और दीगर मकामात को भी खंगाल रही है। पहली बार किसी रियासत के सबसे बड़े अफसर के यहाँ छापा मारा गया है। 2017 के मुजवज़ा यूपी असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र तमाम पार्टियाँ रियासत उत्तर प्रदेश में सरगर्म हो गई हैं। इसी सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी कल अपने पार्लिमानी हल्के वाराणसी का दौरा करेंगे, जहाँ वो 20,000 बूथ लेवल वर्कर से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा वो मुख्तलिफ फलाही प्रोजेक्ट्स और स्कीमात का संग बुनियाद और इफ्तिताह करेंगे। क्रिकेटर से सियासतदान बनने वाला नवजोत सिंह सिद्धू अपनी साल मुस्तकबिल की मनसूबाबंदी बहुत खुफिया रख रहे हैं। बावजूद इसके ये इम्कान है कि वो आने वाले असम्बली इंतखाबात में पंजाब की अमृतसर नशिस्त से कांग्रेस के टिकट पर मुकाबला कर सकते हैं। वाज़ेह है कि सिद्धू ने कल कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी से मुलाकात की थी। नवजोत सिंह सिद्धू की अहलिया नवजोत कौर पहले ही कांग्रेस में शामिल हो चुकी हैं और इम्कान है कि सिद्धू भी बहुत जल्द कांग्रेस का हाथ थाम लेंगे। मद्रास हाईकोर्ट ने मसाजिद में चल रही एक शरई अदालत पर पाबंदी लगाते हुए हुकूमत से कहा है कि चेन्नई हुकूमत ये भी तयक़ुन दहानी कराई कि इस तरह की कोई अदालत काम न करने पाए। शरई अदालतों को बंद करने के मद्रास हाईकोर्ट के फैसले के बाद आज भटकल में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर मौलाना सैयद मोहम्मद राबी हसन नदवी ने TV इंटरव्यू में कहा कि अगर मद्रास हाईकोर्ट ने शरीयत के खिलाफ कोई फैसला दिया है तो वो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे। मौलाना ने इस खदशे का इजहार किया कि अदालत को यह कहकर मुतमईन करने की कोशिश की गई है कि शरई अदालतें मुल्क के अदालती निज़ाम के मुकाबिल कायम की गई हैं, जबकि वाज़ेह कर दिया गया है कि शरई अदालतें मजहबी मशवरों के लिए बनाई गई हैं। मौलाना ने वाज़ेह किया कि शरई अदालतों को मुतवाज़ी अदालत कहना सही नहीं है। NGT ने इस बात को यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि लैंडिंग के दौरान तैयारे से इंसानी फजला घरों पर न गिरे। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने हिदायत देते हुए कहा कि जिस एयरलाइन का टॉयलेट टैंक हवा में खाली होगा इस पर 50,000 का जुर्माना आयद किया जाएगा। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने शहरी हवाबाजी को यह भी हिदायत दी है कि वो एयरलाइंस को ये अहकाम सादिर करे कि जिसका भी हवाई जहाज़ इस तरह की माहौलियाती आलूदगी में मुलविस पाया जाएगा इससे 50,000 का जुर्माना आयद होगा। वाज़ेह है कि इस टैंक को हालांकि एयरपोर्ट का फ़ज़ाई स्टाफ साफ़ करता है, लेकिन कभी कभी कुछ टैंक हवा में ही लीक हो जाते हैं। आर्मी चीफ जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने कहा कि हिंदुस्तानी फ़ौज किसी भी किस्म के चैलेंजों से निपटने के लिए हमेशा तैयार और पेश नज़र आती है। जनरल दलबीर सिंह सुहाग ने लखनऊ में कहा कि मुल्क को साइबर सिक्योरिटी या दहशतगर्दाना ख़तरात से चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। फ़ौज सरहद पर हिफाजत के साथ साथ हर किस्म के चैलेंजेस से निपटने के लिए हमेशा तैयार है। आमिर खान की अदाकारी में बनने वाली फिल्म दंगल का हिंदुस्तानी अवाम के साथ साथ बरसग़ीर पाकिस्तान और दुबई वगैरह में बड़ी शिद्दत से इंतज़ार किया जा रहा है। ताहम आमिर खान ने कहा कि 29 तिवारी की हिदायतकारी में बनने वाली इस फिल्म को पाकिस्तान में रिलीज़ नहीं करेंगे। वाज़ेह है कि ये फिल्म हरियाणा में मुक़ीम पहलवान महावीर सिंह की ज़िंदगी और उनकी बेटियों कविता और बबीता को वर्ल्ड क्लास रेसलिंग चैंपियन बनने के उनके सफ़र पर मुबनी है। ये थी आज की कुछ अहम खबरें। नेशनल न्यूज़ ऑफ इंडिया के इस खबरनामे का मुशाहिदा करने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर 7997070544 को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल करें और अब्दुल शौकत को दें इजाज़त।